हेलो फ्रेंड, जय छठी मैया। ये छठ के दिन का वीडियो है और मैं पोस्ट करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं रामगढ़ रांची। और वहाँ पे पहुँचेंगे हम लोग, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे अपने ससुराल। तो ट्रैवलिंग की शुरुआत हो चुकी है और ये दोनों मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो आप लोग से हम मिलते हैं वहाँ पहुँचने के बाद। और उसके बाद हम पहुँचेंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे, और हम क्यों जा रहे हैं ये भी बताएंगे आप लोग को। चलिए आप लोग, अब हम पहुँच गए हैं वहाँ पे। यहाँ पे हम पहुँचते तो पहुँचे, फिर चाय पानी नाश्ता करने के बाद देखे कि भाभी चावल पीस रही थी छठ पूजा के लिए, क्योंकि इसमें विशेष रूप से बनता है कचवानी, तो उसके लिए पीस रही थी जाता में ये। और कौन कौन से लोग चावल को जाता में पीसते हैं भी बताइएगा आप लोग। फिर चलिए आप लोग खरना के प्रसाद के लिए मिलते हैं। आप लोग भी खरना के प्रसादी खा लीजिए। यहाँ पे बेटी इतने सारे गेस्ट आए हुए थे, सभी लोग के लिए खरना के प्रसादी निकाल रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग नहा धोवा कर खाने पीने के बाद लग जाते हैं ठेकुआ बनाने के लिए, क्योंकि अगले दिन सुबह में टाइम नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे दोनों भाभी लोग अपना ठेकुआ बना रही थी, और मैं भाभी बोल रही हूँ तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मेरी भौजाई है। मेरी कोई भौजाई लोग नहीं है, और मेरा कोई फैमिली मतलब एक्स्ट्रा लोग नहीं है। दोनों लोग जेठानी है मेरी। मैं स्टार्टिंग से इन लोग को भाभी बोलती हूँ, इन लोगों के हस्बैंड को भैया बोलती हूँ। तो ये दोनों, एक बड़ी भाभी हैं, एक छोटी भाभी हैं, और बेटी है, और मैं भी थी। तो हम लोग सभी लोग मिलकर बना रहे थे ठेकुआ प्रसाद के लिए। फिर उसके बाद अब सुबह हो जाएगी, तो अब चलते हैं हम लोग दौरा सजाते हैं। तो देखिए दौरा भी बना गया है, और भाभी बोली कि बेटा ले जाएगा, तो बेटा को दे भी दी हैं, तो बेटा लेकर जा रहा है। फिर उसके बाद ये लोग अपना पहले निकल जाते हैं। फिर देख सकते हैं पिंक वाली जो है बेटी है, ये भी बेटी है, और हम भी, और मेरी बेटी, हम लोग निकल जाते हैं अपना पैदल पैदल पीछे पीछे हम लोग, क्योंकि मैं को काफ़ी लेट हो चुकी थी। कि उसके बड़े पापा आए तो बोलेंगे चलो मैं तुम्हें बाइक से ले चलता हूँ, इन सबको छोड़ दो। छोड़ दी, वो बैठ गए बड़े पापा के पास बाइक पे। देखिए आप लोग येलो येलो दोनों बाप बेटी पहने हुए हैं और लोग जा रहे हैं। फिर हम लोग घाट पे पहुंचे, तो यहाँ पे देख सकते हैं भाभी लोग पानी में चली गई हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ स्नान करके ही सूर्यदेव को जल देते हैं। फिर दोनों मेरे बच्चे तीनों भाई देखिए खड़े हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसके पापा खड़े हैं, इधर भी सभी लोग खड़े हैं। और फिर उसके बाद हम लोग, पूरा बारूद था। ये कहाँ का घाट है ज़रूर बताइएगा, रामगढ़ में। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। फिर अर्घ उर्घ देने के बाद फिर घर के लिए निकलेंगे हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग, जितनी आंटी लोग थी, दीदी लोग थी, जो भी थी, सभी लोग व्रत की हुई थी, और सब लोग पानी में अपना थी। और मैं भी की हूँ। मैं 1-2 साल नहीं, 11 साल की हूँ, और मेरी बेटी हुई। और उसका कुछ लोगों की वजह से मैं छोड़ दी, कुछ लोग ज्ञान ज़्यादा दे दिए। चलिए इग्नोर करिए। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सब देवरान जेठान का, हम ही जो छोटे हैं सभी लोग बड़े ही हैं, सब लोग आ रहे थे घाट से। फिर उसके बाद हम बैठ जाते हैं सब लोग कोसी भरने के लिए, क्योंकि जो मंजी भाभी हैं, जो ब्लू रंग का साड़ी पहनी मंजी भाभी है, पहली बार छठ की हैं। तो कोसी हम लोग के यहाँ भराता है, तो कोसी भराए तो उसमें काष्ठ गीत होता है। सभी लोग आए हैं अगल बगल के गीत गाने के लिए। और फिर उसके बाद हवन उवन करने के बाद कोसी की संपन्न किया जाएगा भरने का। फिर उसका देखिए नटखट पोता है मेरा, ये भी आ गया है। यहाँ पे इसके पापा भी बैठे हुए हैं, बेटी भी बैठी, दोनों बाप बेटी बैठ के बात कर, मोबाइल चला रहे हैं लोग। और उसके बाद हम लोग अपना बैठे हुए थे, लोग भी गीत सुन रहे थे। सभी लोग जितने लोग आए थे, ये दीदी हैं एक, सभी लोग जितने लोग आए थे सब लोग गीत गा रहे थे, और हम लोग अपना बैठे हुए थे। फिर मिलते हैं सुबह के अर्घ में। फिर देखिए आप लोग, हम लोग कार से निकल गए। भैया बोले मंजे वाले कि चलो तुम लोग को कार से छोड़ देते, क्योंकि सब लोग की थकान हो गई थी। और यहाँ पे हम लोग कार से जा रहे थे, और हम लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे सब लोग निकल रहे थे। सारा काम करने के बाद हम लोग फिर घाट के लिए निकल रहे थे। और वहाँ पे मेन बात था कि सब जगह डेकोरेशन हुआ था, लाइटिंग वगैरह सब चीज़ बहुत अच्छा था। यहाँ पे हम लोग के बनारस में तो करता ही नहीं है सब, सिर्फ घाट पे डेकोरेशन जो भी होता है। यहाँ पे देख सकते हैं सुबह का अर्घ है। एक सबसे छोटे वाले भैया हैं, और सब लोग अर्घ दिलवा रहे थे।
भाभी बोली तुम भी आओ, हम बोले कि नहीं, पानी बहुत ज़्यादा गंदा है कि हम नहीं गए वहाँ पे। फिर उसके बाद सब लोग अर्घ वगैरह ले रहे हैं, फिर चाय पियेंगी, फिर उसके बाद कुछ काम होगा। और अर्घ दिलवाने के बाद फिर आप लोग को मिलते हैं प्रसाद के लिए। और फिर उसके बाद खोइछा वगैरह भरती हैं लोग, तो भर के फिर देख रहे हैं आप लोग की इतना सर्दी हो गया है, क्या बताएं आप लोग को हम। फिर उसके बाद यहाँ पे सब लोग अर्घ उरघ ले रही थी और सिंदूर दिया जाता है, तो सिंदूर वगैरह लग रहा था। और मैं अपना साइड में थी क्योंकि भाई मुझे थोड़ा गंदगी से इन्फेक्शन हो जाता है, मुझे हो भी चुका है इन्फेक्शन, और आप लोगों को बता नहीं सकते हैं हम। फिर वहाँ पे जो अर्घ दिला रहा है घर का हमारे मतलब हम लोग के ख़ानदान का सबसे बड़ा बेटा है वो, और उनकी मम्मी है, वही बड़ी वाली भाभी है, वही बड़ा बेटा है अर्घ दिलवा रहा है। फिर ये भाभी हैं। और यहाँ पे अर्घ उरघ होने के बाद फिर उसके बाद समझ सकते हैं आप लोग 3 दिन व्रत करने के बाद पहली बार लोग पानी वगैरह जल पानी पिएंगे। और मुझे पर्सनली मैं बता रही हूँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो मैं जब भी जाती हूँ बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगी लोग, उसके बाद चाय पानी पिएंगी। और उसके बाद बच्चे हैं, सब सारी बेटियां हैं, देख सकते हैं आप लोग, सब जुड़ी हुई हैं और सभी जुड़ी हुई हैं। चलिए आप लोग